अमीर बनने का रहस्य क्या है? वो कौन सी शक्ति है जो आपको हमेशा खुश रखे? ऐसा क्या होता है कुछ लोगों के पास कि वो सबको अपने आर्ट से, अपने ऑरा से अट्रैक्ट कर लेते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में ये दुनिया सोचती ही रह जाती है। थिंक एंड ग्रो रिच के चैप्टर 11 द मिस्ट्री ऑफ सेक्स ट्रांसम्यूटेशन में नेपोलियन हिल सेक्स को दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कहते हैं। जो इंसान अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना समझ लेता है वो कुछ भी कर सकता है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। इंसान के अंदर सेक्सुअल एनर्जी होने के 3 कारण होते हैं: मानव जाति को आगे बढ़ाना, फिजिकल हेल्थ मेंटेन रखना, ट्रांसम्यूटेशन के द्वारा नॉर्मल व्यक्ति से महान बनना, जिसके बारे में सभी ग्रेट लीडर्स और जीनियस लोग बात करते हैं। एलोन मस्क कहते हैं कि लोग सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं बिना मतलब के। अगर इसका उद्देश्य बच्चे पैदा करना नहीं है तो इसके बारे में सोचना बेकार है और लोगों को इस बारे में ज़्यादा समझने के लिए उन्हें रिसर्च करने की ज़रूरत है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन करना आसान है और इसका काम माइंड के थॉट्स को यूनिवर्स के थॉट्स से कनेक्ट करना है, जिससे आपको इनर पीस भी मिलता है। सेक्स की इच्छा सभी इंसानी इच्छाओं में सबसे शक्तिशाली है। ये इच्छा जब इंसान में प्रकट होती है तब वो अपनी 4 शक्तियों का यूज कर लेता है: कल्पना शक्ति यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन, साहस यानी करेज, इच्छा शक्ति विल पावर, दृढ़ निश्चय यानी डिटर्मिनेशन। ये शक्तियाँ दूसरे समय पर उसके पास नहीं रहती। ऐसा क्यों होता है वो आगे बताने वाला हूँ। कई बार सेक्स की इच्छा पूरी करने के लिए लोग अपना जीवन और प्रतिष्ठा भी गंवा देते हैं। कई बार गलत कांड कर देते हैं, अपना सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं, जानबूझकर गलतियां करते हैं, क्योंकि इमोशंस लॉजिक से ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इसलिए इसे खत्म नहीं किया जा सकता, पर इसे आप दूसरी तरफ जरूर मोड़ सकते हैं। अगर आप कल्पना शक्ति, साहस, इच्छा शक्ति और दृढ़ निश्चय का प्रयोग अपने लक्ष्य पाने के लिए करें तो ये आर्टिस्टिक वर्क, बिजनेस वर्क और अमीर बनने के लिए बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। थिंक एंड ग्रो रिच बुक में नेपोलियन हिल कहते हैं, हजारों सालों के बायोग्राफी और हिस्ट्री को पढ़ने के बाद उन्हें मिला कि ये बात ध्यान से सुनिएगा, जितने भी महान उपलब्धि वाले लोग हुए हैं उनमें हाईली डेवलप्ड सेक्स नेचर पाया गया था। मतलब उनकी एनर्जी और सक्सेस का राज सेक्स ही है। लेकिन वो अपने सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना जानते थे। जब आप सेक्स नहीं करते हो, पॉर्न नहीं देखते हो, मास्टरबेट नहीं करते हो और तब आप जब भी कोई काम करने जाते हो वो आउट ऑफ द वर्ल्ड होता है और उसे पूरी दुनिया याद रखती है। जब आप सेक्स से बहुत दूर होते हो तब आप स्पिरिचुअली ग्रो करने लगते हो। आपका माइंड शार्प हो जाता है और बहुत ही तेजी से काम करने लगता है। आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहती। आप यूनिवर्स के वाइब्रेशन को फील कर पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि आप यूनिवर्स के साथ चल रहे हो। आप जुड़े हुए हो यूनिवर्स से। आपके माइंड में यूनिवर्सल थॉट्स आने लगते हैं। ऐसे थॉट्स और आइडियाज आने लगते हैं जो अभी तक इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। सेक्स का भाव एक ऐसा बोल्डनेस एनर्जी है जिसके आगे शरीर का कोई भी रोक टोक काम नहीं करता और इसी सेक्सुअल एनर्जी के पीछे आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज छुपी होती है। स्टीव जॉब्स जो बहुत ही क्रिएटिव रहे हैं, उन्होंने अपने प्रोडक्ट से दुनिया बदलने से पहले, अपनी एनर्जी को दुनिया में फैलाने से पहले वो स्पिरिचुअलिटी में इंटर हुए थे और उन्होंने सेक्स ट्रांसम्यूटेशन किया था। वो इंडिया आए नीम करोली बाबा के पास। यहाँ उन्होंने जैन मेडिटेशन सीखा और तब जाके उन्होंने मेडिटेशन की शक्ति से दुनिया बदली है। स्टीव जॉब्स इस बात पर बहुत यकीन करते थे कि आपको दुनिया बदलने से पहले एक एनर्जी होती है जिसको आपको फील करना होता है, जिसे सिक्स्थ सेंस भी कहते हैं, यानी छठी इंद्री। स्टीव जॉब्स की गर्लफ्रेंड ने बताया था कि वो सेक्स नहीं चाहते थे ताकि वो इंसान की सबसे बड़ी एनर्जी को इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए यूज कर सकें। छठी इंद्री वो शक्ति है जो एक जीनियस और नॉर्मल व्यक्ति में फर्क बताती है। छठी इंद्री को हम अंतरात्मा भी कहते हैं। जिसके पास ये सिक्स्थ सेंस आ जाता है वो पावर और वेल्थ दोनों बना सकता है और जीनियस बन सकता है। लेकिन ये सब होता है सीमेन रिटेंशन करके, सेक्स ट्रांसम्यूटेशन करके। कई महान लोग जो इस दुनिया की सबसे बड़ी एनर्जी का सही इस्तेमाल करना जानते थे, जैसे मोहम्मद अली, स्वामी विवेकानंद,
लियोनार्डो दा विंची, न्यूटन, सिगमंड फ्रॉयड, रतन टाटा, एपीजे अब्दुल कलाम, दलाई लामा, माइक टायसन, निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला ने तो अपनी पूरी लाइफ क्रिएटिव फ्लो में बिताया है, वो पूरी लाइफ वर्जिन रहे हैं। और भी ऐसे बहुत से लोग हैं। वीर एक ऐसी सुपर पावर है जिसमें असाधारण शक्ति होती है। ये सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है। इसे बचाकर आप अलग ही लेवल का काम कर सकते हो। आपके फिजिकल बॉडी के एग्जिस्टेंस का आधार ये वीर है। आज आप अस्तित्व में हो क्योंकि आपको बनाने वाला 50% वीर है। प्राचीन काल में जितने भी ऋषि मुनियों और स्पिरिचुअल गुरुज होते थे वो वीर को वारिय कहते थे, जिसका मतलब होता है वज्र, स्थिरता, हीरा या सबसे कठोर चीज जो इंसान को ताकतवर और बुद्धिमान बनाती है, जिसका बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे जीवन पर। सीमेंट रिटेंशन करके आप किसी भी काम में अपनी परफॉर्मेंस पावर बढ़ा पाते हो। क्रिएटिव एनर्जी, कॉन्फिडेंट, हाई स्टेमिना और एनर्जेटिक फील कर सकते हो। लोग हमेशा फिजिकल प्लेजर के पीछे पड़े रहते हैं, जिस वजह से वो सेक्स और नशे के गुलाम बन जाते हैं, जबकि ग्रेटेस्ट प्लेजर मेंटल और स्पिरिचुअल ग्रोथ और इंटरनल हैप्पीनेस में होनी चाहिए। सक्सेसफुल इंसान वो है जो मन के वाइब्रेशन को एक ऐसे पॉइंट पे ले जाना जानता है जहां वो सोर्स से बात कर सके। जहां सोर्स है वहां प्रॉब्लम और सॉल्यूशन एक साथ मौजूद है। क्रिएटिव इमेजिनेशन सेक्सुअल एनर्जी का बदला हुआ स्वरूप है। जो भी सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन करते हैं उन्हें क्रिएटिव इमेजिनेशन की पावर मिल जाती है। इसलिए निकोला टेस्ला और स्वामी विवेकानंद कल्पना शक्ति यानी क्रिएटिव इमेजिनेशन को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं। आप अपनी सेक्सुअल एनर्जी को तभी ट्रांसम्यूट कर पाओगे जब आपका गोल इन 8 डिजायर्स के अराउंड होगा। नंबर 1, द डिजायर ऑफ सेक्स एक्सप्रेशन यानी सेक्स अभिव्यक्ति की इच्छा। 2, प्रसिद्ध होने या पैसे और पावर की इच्छा। 3, प्यार की इच्छा। 4, गहरी दोस्ती की इच्छा, खासकर उनसे जो आपको समझ सकें। 5, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी टीम जिनके साथ मिलकर आप आध्यात्मिक और सांसारिक उपलब्धियों को हासिल करने के लिए काम करें। 6, ऑटो सजेशन अफर्मेशन, आपके द्वारा बोले गए शब्द से आप इस पावर को यूज कर सकते हो। 7, म्यूजिक। 8, विजुअलाइजेशन। इन 8 स्टिमुलेंट्स में से आप किसी 2 को फॉलो करके मन के विचारों के वाइब्रेशन को ऊपर उठा सकते हो और आपकी सेक्सुअल एनर्जी भी आपका साथ देगी। तभी आपके क्रिएटिव इमेजिनेशन का जन्म होगा। और अगर आप इन 8 स्टिमुलेंट्स में से किसी एक को भी फॉलो कर रहे हो, आपको दूसरी कोई भी ताकत, बुरी हैबिट, डिस्ट्रैक्शन रोक नहीं सकती। जिस गोल को आप पाना चाहते हो उसकी क्लियर इमेज अपने माइंड में बनाएं और उसे तब तक विजुअलाइज करें जब तक कि उसकी क्लियर इमेज आपके सबकॉन्शियस माइंड में न उतर जाए। इसके बाद आप शांत रहकर इंतजार करिए। क्रिएटिव इमेजिनेशन की पावर से आपके दिमाग में ग्रेट आइडियाज आने लगेंगे और आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा और कंट्रोल्ड माइंड लीड्स टू हायर रिजल्ट्स। जब सेक्स के इमोशन हावी हो तो क्या करना चाहिए? हम सिर्फ शरीर के जेनिटल्स के द्वारा ही इस एनर्जी का प्रयोग कर पाते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, इंसान के अंदर ये एनर्जी उसके मूलाधार चक्र में होती है जो सेक्सुअल विचारों और एक्शंस का रूप लेती है। मूलाधार पर ध्यान लगाकर यानी मेडिटेट करके आप इस ऊर्जा को आसानी से ओजस में बदल सकते हो। सेक्सुअल एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए सबसे पहले हमें अवेयर होना होगा कि हमको सेक्सुअल एनर्जी या इमोशन से विचलित नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है। इसके लिए हमें खुद को बार बार ये याद दिलाना होगा कि शरीर में एक ही एनर्जी है जो अलग अलग रूप में प्रकट हो रही है। इसके लिए ना हमें इससे शर्म करना है न इसे दबाना है, बल्कि अपना पूरा ध्यान अपने गोल को पाने पर लगाना है। इस एनर्जी को उस गोल को पाने में ट्रांसम्यूट करना है जो इस छोटे प्लेजर से भी बहुत बड़ा है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे जो एनर्जी पावर देती है अपनी सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके सच तक पहुंचने और लोगों की हेल्प करने के लिए जो मुझे इंस्पायर करती है, वो है लव। प्यार बहुत ही पावरफुल पाथ है जो आपको सच की तरफ ले जाता है। आप भी अपने अंदर इसे फील कर सकते हैं। आप मेडिटेशन या कोई भी हार्ड फिजिकल वर्कआउट करके भी इस सेक्सुअल एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर सकते हो। एक्सरसाइज करने से ये एनर्जी आपके मूलाधार चक्र से पूरे बॉडी में फ्लो करती है। वीडियो के लास्ट में मैं बस आपसे ये कहूँगा, आपको बस सच का पीछा करना है, सच के करीब जाना है, बाकी सभी चीजें खुद ही आपके पास आने लगेगी। इस वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करके आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट और रिच बन सकते हो और खुद को और अपनी हैबिट्स को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको सक्सेसफुल और महान बनते हुए देखना चाहता हूँ। जय हिंद।